क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे होशियार और टैलेंटेड लोग जिंदगी में कभी कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाते? वे बस सोचते रह जाते हैं। किताब हमें एक बहुत ही कड़वा सच बताती है। बहुत ज्यादा होशियार होना अक्सर हमें ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा देता है। और दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी गलत फैसला लेना नहीं है, बल्कि परफेक्शन के चक्कर में कोई फैसला ही ना लेना है। मनोविज्ञान में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। हाई आईक्यू वाले लोग हर सिचुएशन के हर संभव परिणाम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग उन्हें डराता है कि अगर उन्होंने परफेक्ट फैसला नहीं लिया तो वे फेल हो जाएंगे। इस डर की वजह से वो एक्शन लेने के बजाय सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हैं। वो मैक्सिमाइजर्स बन जाते हैं, जिन्हें हर चीज 100% परफेक्ट चाहिए, और इसी परफेक्शन की चाहत में उनका समय खत्म हो जाता है। इतिहास में ऐसे हजारों इन्वेंटर्स हुए हैं जिनके आइडियाज थॉमस एडिसन से भी बेहतर थे, लेकिन वे अपने डिजाइन्स को परफेक्ट करने में ही लगे रहे, और तब तक एडिसन ने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। आज के दौर में इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो पिछले 2 साल से अपना बिजनेस या यूट्यूब चैनल शुरू करने की बात कर रहा है। वो रोज नए कैमरा गियर सर्च करता है, एसईओ के बारे में पढ़ता है, दुनिया भर के पॉडकास्ट सुनता है, लेकिन उसने आज तक अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जब तक उसके पास बेस्ट सेटअप नहीं होगा वो शुरू नहीं करेगा। दूसरी तरफ एक साधारण सा लड़का अपने पुराने फोन से वीडियो बनाकर लाखों सब्सक्राइबर्स गेन कर लेता है। ज्यादा सोचने वाले हार गए और एक्शन लेने वाले जीत गए। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का 70% रूल अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। किसी भी फैसले को लेने के लिए 100% जानकारी का इंतजार मत कीजिए। जैसे ही आपके पास 70% जानकारी आ जाए, एक्शन ले लीजिए। बाकी की 30% चीजें आप रास्ते में चलते चलते सीख जाएंगे। परफेक्शन एक धोखा है और एक्शन ही इकलौता सच है। दोस्तों, आज से एक वादा खुद से कीजिए। मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, मैं उन्हें अपनाऊंगा, उनसे सीखूंगा और हर सुबह पिछले दिन से बेहतर इंसान बनूंगा। हमेशा एक जिज्ञासु बच्चे की तरह रहिए, जिसका दिमाग हमेशा खुला रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि ज्यादा पढ़े लिखे और हाई आईक्यू वाले लोग बेवकूफी नहीं करते। सच्चाई तो यह है कि इतिहास की सबसे भयानक गलतियां, सबसे बड़े बिजनेस फेलियर्स और हमारी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे उन लोगों के फैसले थे जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते थे। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन हमारा अपना दिमाग हर दिन हमें धोखा दे रहा है। इंसानी इतिहास की सबसे भयंकर तबाही, सबसे बड़े फाइनेंशियल घाटे और सबसे गहरे टूटते रिश्तों की वजह कभी भी अज्ञानता नहीं रही है। इसकी असली वजह हमेशा से कुछ और ही रही है, अहंकार और यह खतरनाक भ्रम कि मुझे सब पता है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किया या जिस लीडर ने अपनी पूरी सेना को तबाही में झोंक दिया, क्या उनका आईक्यू कम था? बिल्कुल नहीं। असल में दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफियां अक्सर उन लोगों ने की हैं जिन्हें लगता था कि वो कमरे में बैठे सबसे समझदार इंसान हैं। इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाला एक लेसन आपकी लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। खासकर चैप्टर 3 और चैप्टर 5 को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वही इस पूरी किताब का सबसे गहरा हिडन सीक्रेट है, जो आपको उस मानसिक जाल से बचाएगा जिसमें दुनिया की 99% आबादी फंसी हुई है। अब जरा खुद से पूछिए, आज इस वीडियो में हम आगे क्या क्या जानेंगे? आखिर क्यों बहुत ऊंचे आईक्यू वाले लोग अक्सर सबसे बेवकूफी भरे फैसले लेते हैं? क्यों हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे, सच जाने बिना किसी भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? और कैसे हमारा अपना दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनकर हमें ऐसे जाल में फंसा देता है जिसे हम अपनी आजादी समझ बैठते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मिलने वाले हैं। हेलो बुक बाइट ऑडियो फैमिली, वेलकम बैक। आज हम जिस मास्टरपीस को डिकोड करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, जिसे एडिट किया है जीन फ्रांसिस मामियन ने। यह किताब दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट्स और फिलोसोफर्स के विचारों का एक ऐसा निचोड़ है जो आपको झकझोर कर रख देगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस पूरी किताब की एक पावरफुल शॉर्ट समरी भी दूंगा जो हमेशा आपके काम आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, अहंकार का अंधापन। इस किताब का सबसे पहला और करारा तमाचा हमारी उस सोच पर पड़ता है जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं। असल में सच्ची बेवकूफी जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि ये मान लेना है कि हमारे पास सारी जानकारी है। जो इंसान जितना कम जानता है वो अपनी बात को लेकर उतना ही ज्यादा पक्का होता है। मनोविज्ञान में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहा जाता है। जब किसी इंसान के पास किसी विषय की बहुत कम नॉलेज होती है तो उसके पास उस नॉलेज का मूल्यांकन करने की क्षमता, मेटाकॉग्निशन भी नहीं होती। इसलिए उसका दिमाग एक झूठा आत्मविश्वास पैदा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सच में ज्ञानी होते हैं वे हमेशा शक में रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया कितनी जटिल है।
इतिहास के पन्नों को पलटिए। 1912 में जब टाइटैनिक बना तो उस समय के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स ने सीना ठोक कर कहा था कि ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। ये उनकी बुद्धिमानी नहीं, उनका अंधा अहंकार था जिसने लाइफ बोट्स की गिनती कम रखी। आज के आधुनिक दौर में ये कहानी हमारे आसपास हर दिन दोहराई जा रही है। क्या आपने अपने परिवार में उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल को देखा है जो एक फॉरवर्ड मैसेज पढ़कर सालों की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर को मेडिकल साइंस सिखाने लगते हैं? या वो 20 साल का क्रिप्टो ब्रो जिसने यूट्यूब पर 2 वीडियो देखे और अब वो वॉरेन बफे को बेवकूफ समझता है? ये हम सब के अंदर का वो वायरस है जो हमें सीखने नहीं देता। आज से ही अपने शब्दकोश में 3 सबसे जादुई शब्दों को शामिल कर लीजिए। मुझे नहीं पता। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तब आपके दिमाग के दरवाजे असल ज्ञान के लिए खुलते हैं। चैप्टर 2, द जीनियस फूल, बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता। Intelligence does not prevent stupidity. In fact, it often gives it a better vocabulary to justify itself. बुद्धिमानी बेवकूफी को रोकती नहीं है, असल में ये बेवकूफी को सही ठहराने के लिए एक बेहतर शब्दावली दे देती है। हम अक्सर मानते हैं कि अगर कोई इंसान पढ़ाई में बहुत तेज है या उसका IQ हाई है तो वो बेवकूफी भरे काम नहीं कर सकता। ये किताब इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देती है। एक बहुत स्मार्ट इंसान अपनी बेवकूफी को इतनी सफाई से लॉजिक का चोला पहना देता है कि वो खुद भी अपने बुने हुए जाल में फंस जाता है। इसके पीछे काम करता है कंफर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। जब कोई बहुत होशियार व्यक्ति किसी बात पर यकीन कर लेता है तो उसका तेज दिमाग उस झूठ को सच साबित करने के लिए दुनिया भर के तर्क गढ़ने लगता है। वो केवल वही सबूत देखता है जो उसकी बात को सही ठहराते हैं और बाकी सब को नकार देता है। इतिहास में शर्लॉक होम्स जैसे महान और लॉजिकल कैरेक्टर को लिखने वाले लेखक सर आर्थर डॉयल कॉनन एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो परियों के अस्तित्व पर अंधविश्वास करते थे। 2 छोटी बच्चियों ने कागज की परियों के साथ कुछ नकली तस्वीरें खींची और डॉयल ने अपनी पूरी बुद्धिमानी उन नकली तस्वीरों को असली साबित करने में लगा दी। आज के दौर में देखिए कितने ही हाई प्रोफाइल इंजीनियर्स, CA या डॉक्टर्स ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख हैं, होता यह है कि उनका ईगो उन्हें ये मानने ही नहीं देता कि वो गलत हो सकते हैं। जिंदगी में जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो ठहरें और खुद से ये पूछें कि मैं यहाँ क्या अजम्पशंस यानी मान्यताएं बना रहा हूँ, क्या वे सच में वैलिड हैं? क्योंकि याद रखिए, भ्रम चाहे कितना भी खूबसूरत हो, इस पूरे ब्रह्मांड में आखिरकार केवल सत्य ही टिकता है। सत्य से भागकर कोई नहीं बच सका है। अपने विचारों से खुद को अलग करना सीखिए। अगर कोई आपकी राय को गलत साबित कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नीचा दिखा रहा है। अपने ईगो को अपनी बुद्धि का पहरेदार मत बनने दीजिए। चैप्टर 3, द वायरस ऑफ ग्रुप स्टुपिडिटी, भीड़ का जहर। ये वही चैप्टर 3 है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। एक अकेला इंसान शायद समझदार हो सकता है, लेकिन जब वही इंसान एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसका व्यक्तिगत दिमाग काम करना बंद कर देता है। किताब हमें बताती है कि कलेक्टिव स्टुपिडिटी दुनिया की सबसे संक्रामक और खतरनाक बीमारी है। इंसान बुनियादी तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। हमारे दिमाग के अंदर एक गहरा डर बैठा है, समाज से बाहर निकाल दिए जाने का डर। इसलिए जब भीड़ कोई बेवकूफी भरा काम कर रही होती है तो हमारा दिमाग लॉजिक को म्यूट कर देता है और सर्वाइवल मोड में जाकर बस भीड़ की नकल करने लगता है। हर्ड मेंटालिटी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड में ट्यूलिप मेनिया आया था। लोग अपनी जीवन भर की कमाई अपने घर बार बेचकर ट्यूलिप के फूलों के बीज खरीद रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे। अंत में जब बुलबुला फूटा तो लाखों लोग सड़क पर आ गए। आज हमारी डिजिटल दुनिया में ये कैंसिल कल्चर और सोशल मीडिया आउटरीच का रूप ले चुका है। मान लीजिए किसी ने इंटरनेट पर एक आधी अधूरी क्लिप डाल दी, बिना सच्चाई जाने, बिना ये समझे कि आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था। लाखों लोग उस इंसान को गालियां देने लगते हैं, उसे बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। हम भीड़ का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम ट्रेंड से पीछे नहीं रहना चाहते। द 24 आवर पॉज रूल। जब भी इंटरनेट पर कोई लहर चले, कोई भयंकर गुस्सा या ट्रेंड दिखाई दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 24 घंटे का इंतजार करें। इस दौरान सच्चाई अक्सर अपने आप बाहर आ जाती है। खुद को डिजिटल भेड़ बनने से रोकें। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग और डीप रिसर्च वाली ऑडियो बुक्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारा मकसद आपकी सोच को एक नया आयाम देना है। अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है और आप कुछ नया सीख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक क्लिक हमें ऐसी ही पावरफुल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। और हाँ, नीचे कमेंट करके मुझे ईमानदारी से बताइए कि इस समय आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन या ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं।
मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चैप्टर 4 इमोशनल ब्लाइंडनेस, जब जज्बात दिमाग को अगवा कर लें। ये चैप्टर सीधे हमारे दिल और हमारे रिश्तों पर चोट करता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी गुस्से में या बहुत ज्यादा दुख में ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर हमें बाद में भयंकर पछतावा हुआ है। किताब समझाती है कि जब भावनाएं चरम पर होती हैं, तो हमारी बुद्धि इंटेलेक्ट छुट्टी पर चली जाती है। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमिगडाला, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या डरते हैं, तो अमिगडाला हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को पूरी तरह शट डाउन कर देता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। उस समय आप असल में सोच ही नहीं रहे होते, बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। इतिहास गवाह है कि नेपोलियन से लेकर हिटलर तक सबने अपने चरम अहंकार और गुस्से में रूस पर सर्दियों में हमला करने की सबसे बड़ी बेवकूफी की और अपनी पूरी सेना को बर्फ में दफना दिया। अब इसे अपनी जिंदगी में देखिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही छोटी सी बात पर बहस शुरू हुई हो, बात बढ़ते बढ़ते ईगो पर आ गई हो और आपने गुस्से में आकर अपने 5 साल पुराने खूबसूरत रिश्ते को 5 मिनट में खत्म कर दिया हो? उस वक्त सामने वाले की हर बात हमें तीर की तरह चुभती है। हम भूल जाते हैं कि हम किससे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। वो इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि उस वक्त हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी तरह बेवकूफी में बदल चुकी होती है। हॉल्ट मेथड का इस्तेमाल करें। जब भी आप हंग्री, भूखे, एंग्री, गुस्से में, लोनली, अकेले या टायर्ड, थके हुए हों, तो कभी भी कोई बड़ा फैसला ना लें या किसी गंभीर मुद्दे पर बहस ना करें। बस उस जगह से हट जाएं। चैप्टर 5 द एनाटॉमी ऑफ बुलशिट, दिखावे की दुनिया का पर्दाफाश। अब आते हैं चैप्टर 5 पर, जिसका मैंने आपसे वादा किया था। ये हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ इज नॉट द लाई बट बुलशिट। सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन झूठ नहीं, बल्कि बकवास, दिखावा है। लेखक यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन खतरनाक फर्क समझाते हैं झूठ बोलने वाले और बुलशिटर के बीच। जो इंसान झूठ बोलता है, उसे पता होता है कि सच क्या है और वो उसे छुपाना चाहता है। लेकिन एक बुलशिटर को सच या झूठ से कोई मतलब ही नहीं होता। उसका इकलौता मकसद होता है अपना प्रभाव छोड़ना, आपको बेवकूफ बनाना और अपना फायदा निकालना। ये एक तरह का नार्सिसिज्म है, आत्ममुग्धता है। ऐसे लोग एक पोस्ट ट्रूथ दुनिया बनाते हैं जहां फैक्ट्स या लॉजिक की कोई वैल्यू नहीं होती, बस उनके द्वारा क्रिएट किया गया ड्रामा और कॉन्फिडेंस बिकता है। हमारा दिमाग कॉन्फिडेंस की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है, भले ही वो पूरी तरह से खोखला हो। 19वीं शताब्दी में कुछ लोग गांव-गांव जाकर स्नेक ऑयल, सांप का तेल बेचते थे, ये दावा करके कि इससे कैंसर से लेकर अंधापन तक सब ठीक हो जाएगा। वे झूठे थे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट थे। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ऐसे स्नेक ऑयल सेल्समैन से भरा पड़ा है। फेक इंटरनेट गुरुज जो किराए की लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े होकर आपको 30 दिन में करोड़पति बनने का कोर्स बेच रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अपना खून पसीने का पैसा उन पर लुटा देते हैं। वो आपकी असुरक्षाओं का व्यापार कर रहे हैं। जिंदगी में रैडिकल स्केप्टिसिज्म अपनाएं। अगर कोई चीज सच होने के लिए टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, तो 99% चांस है कि वो एक ट्रैप है। किसी के कॉन्फिडेंस को उसकी काबिलियत समझने की बेवकूफी कभी न करें। रूल 1, आपका IQ आपको बेवकूफी से नहीं बचाता। सच्चा ज्ञान इस बात को स्वीकार करने में है कि आप बहुत कुछ नहीं जानते। रूल 2, हमारा ईगो हमारे लॉजिक का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इंसान अपने विचारों से खुद को अलग नहीं कर पाता, वो अपनी बनाई दुनिया का कैदी बन जाता है। रूल 3, भीड़ हमेशा सही नहीं होती, अक्सर वो सिर्फ एक साथ मिलकर गलत दिशा में भाग रही होती है। अपने सोचने की आजादी को कभी किसी सोशल मीडिया ट्रेंड के हवाले मत कीजिए। रूल 4, भावनाओं के उफान के समय लिए गए फैसले हमेशा घाटा देते हैं। शांत रहिए, समय लीजिए और फेक दिखावे को पहचानने की पैनी नजर विकसित कीजिए। जिंदगी में बेवकूफियां हम सब करते हैं, मैं भी और आप भी। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता वो है जिससे हम कोई सबक नहीं सीखते और अपने अहंकार के नशे में उसे सही ठहराते रहते हैं। जब आप अपनी अज्ञानता को गले लगाना सीख जाते हैं, तभी आप असल में स्मार्ट बनते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे हमारा ईगो और जज्बात हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। किताब के आगे के चैप्टर्स उस अदृश्य दीवार को तोड़ते हैं जिसके पीछे हम सब अपनी बेवकूफियों को छुपा कर बैठे हैं। चलिए इस मास्टरपीस के सफर को आगे बढ़ाते हैं और उन आखिरी गहरे रहस्यों को डिकोड करते हैं जो आपको उस 1% एलीट क्लब में शामिल करेंगे जो सच में खुद को समझते हैं। चैप्टर 6, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का झूठा भ्रम। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी जिंदगी की हर अच्छी चीज आपकी मेहनत का नतीजा है और हर बुरी चीज किस्मत का खेल? इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि वो उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह सोचना कि हम रैंडम इवेंट्स या भविष्य को अपने हिसाब से चला सकते हैं। हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हमें एंजाइटी होती है।
खुद को शांत रखने के लिए हमारा दिमाग हमें ये झूठी कहानी सुनाता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। हम पैटर्न्स वहां भी ढूंढने लगते हैं जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं। कसीनो इसी साइकोलॉजी पर अरबों डॉलर कमाते हैं। जब एक जुआरी लूडो या रूलेट खेलता है तो डाइस फेंकते समय वो जोर से फेंकता है अगर उसे बड़ा नंबर चाहिए और धीरे फेंकता है अगर छोटा नंबर चाहिए। उसे लगता है कि उसके फेंकने के तरीके से किस्मत बदल जाएगी। आज की दुनिया में इसका सबसे बड़ा शिकार वो डे ट्रेडर है जो स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पर 10 तरह के इंडिकेटर्स लगाकर ये सोचता है कि उसने मार्केट को हैक कर लिया है। जब मार्केट क्रैश होता है तो उसका सारा कंट्रोल 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। जिंदगी और मार्केट दोनों ही किसी के कंट्रोल में नहीं है। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी अपनाएं। एक कागज लें और अपनी चिंताओं को 2 हिस्सों में बांटें। क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे लोगों की राय, बाजार का हाल, किस्मत, उसे भगवान या यूनिवर्स पर छोड़ दें। आपकी आधी बेवकूफियां और स्ट्रेस यहीं खत्म हो जाएगा। चैप्टर 7 द हेलो इफेक्ट एंड ब्लाइंड ट्रस्ट। आभा मंडल का धोखा, जब चेहरे लॉजिक को हरा देते हैं। अगर कोई इंसान एक फील्ड में बहुत अच्छा है, जैसे वो एक बेहतरीन एक्टर है या बहुत बड़ा क्रिकेटर है, तो हम मान लेते हैं कि वो हर चीज में स्मार्ट होगा। हम उसकी शोहरत से इतने अंधे हो जाते हैं कि उसकी हर बेवकूफी भरी बात को भी ब्रह्मांड का सत्य मान लेते हैं। मनोविज्ञान इसे हेलो इफेक्ट कहता है। हमारा दिमाग बहुत आलसी है। वो किसी इंसान को अलग अलग पैमानों पर जज करने के बजाय उसकी एक अच्छी खूबी को उसकी पूरी पर्सनालिटी पर चिपका देता है। अगर वो सुंदर है या फेमस है तो वो सही ही बोल रहा होगा। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहां राजा महाराजाओं ने अपने फेवरेट चापलूसों को सेनापति बना दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अच्छी बातें करते थे, और नतीजा पूरी सेना युद्ध में मारी गई। आज आप टीवी या इंस्टाग्राम खोलकर देखिए, एक फेमस बॉलीवुड एक्टर आपको फाइनेंस ऐप या किसी गेमिंग ऐप में पैसे लगाने की सलाह दे रहा है। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको मेडिकल साइंस समझा रहा है, और लाखों पढ़े लिखे लोग अपनी गाड़ी कमाई उनके कहने पर लुटा रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान स्क्रीन पर एक्टिंग करने का मास्टर है, फाइनेंस या मेडिसिन का नहीं। ये हमारी कलेक्टिव स्टुपिडिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सेपरेट द मैसेज फ्रॉम द मैसेंजर। संदेश को संदेश वाहक से अलग करें। अगली बार जब कोई फेमस इंसान आपको कोई सलाह दे तो खुद से पूछें कि क्या इस फील्ड में इसकी कोई एक्सपर्टीज है या मैं सिर्फ इसके नाम और चेहरे के प्रभाव में आ रहा हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की बात मानकर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है या ऐसा फैसला लिया है जिस पर आपको बाद में पछतावा हुआ हो? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस हेलो इफेक्ट का शिकार हुए हैं। चैप्टर 8 द संक कॉस्ट फैलेसी। सच से भागने की कीमत, द अल्टीमेट ट्रैप। ये इस किताब का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी लेसन है। हम अक्सर किसी ऐसी चीज से सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत सारा समय, पैसा या जज्बात इन्वेस्ट कर दिए होते हैं, भले ही हमें अंदर से पता हो कि वो चीज हमें बर्बाद कर रही है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इंसान को हार मानने से नफरत है। जब हमें लगता है कि हमने किसी चीज में अपने 5 साल दे दिए तो हमारा ईगो हमें यह स्वीकार नहीं करने देता कि वो 5 साल बर्बाद हो गए। इस सच की कड़वाहट, कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए हम और ज्यादा समय और एनर्जी उस गड्ढे में डालते रहते हैं। कल्पना कीजिए एक इंसान की, रोहित की। रोहित ने एक कॉलेज डिग्री में 4 साल और लाखों रुपए लगा दिए। तीसरे साल में उसे समझ में आ गया था कि उसे इस फील्ड में ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही इसमें उसका कोई फ्यूचर है। लेकिन उसने खुद से कहा, अब तो इतना टाइम और पैसा लगा दिया है, अब इसे छोड़ कैसे सकता हूं। और उसने अपनी जिंदगी के अगले 40 साल एक ऐसी नौकरी में गुजार दिए जिससे उसे नफरत थी। यही बात टॉक्सिक रिश्तों पर भी लागू होती है। हम 6 साल से साथ हैं, अब ब्रेकअप कैसे कर लूं? ये सोचकर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक घुटते हुए रिश्ते में बर्बाद कर देते हैं। ये अज्ञानता नहीं है, ये बेवकूफी भी नहीं है, ये बस सच को स्वीकार करने का डर है। जो बीत गया वो समय और पैसा अब वापस नहीं आएगा। उसे संक कॉस्ट मानकर भूल जाइए। आज आप जिस जगह खड़े हैं वहां से आगे का रास्ता देखिए। अगर कोई रास्ता बंद है तो अपनी हार को स्वीकार करने की हिम्मत लाइए। मैं गलत था कहने में जो आजादी है वो किसी और चीज में नहीं। रूल 1, आपका हाई IQ या आपकी डिग्रियां आपको मूर्खता से नहीं बचा सकती। सच्ची समझदारी इसी में है कि आप हर दिन एक स्टूडेंट बने रहें। रूल 2, जज्बातों के तूफान में कभी भी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ना रखें। गुस्से में शांत रहें और 24 घंटे का इंतजार करें। रूल 3, सोशल मीडिया और भीड़ की एको चेंबर से बाहर निकलें। अगर 100 लोग एक गलत बात बोल रहे हैं तो वो बात सच नहीं हो जाती। अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जिंदा रखें। रूल 4, परफेक्शन के जाल में ना फंसें। 70% जानकारी मिलते ही एक्शन लें। ज्यादा सोचना भी एक बेवकूफी है। रूल 5, अपने ईगो को अपनी पहचान ना बनने दें। अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस लाएं, क्योंकि जो इंसान मैं गलत था नहीं बोल सकता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सबसे गलतियां होंगी, हम सब बेवकूफियां करेंगे। लेकिन इस किताब का मकसद हमें गिल्टी फील कराना नहीं है। इसका मकसद हमें ये याद दिलाना है कि जब हम अपने अहंकार का चश्मा उतार देते हैं तब हमें जिंदगी की असली खूबसूरती और सच्चाई नजर आती है। मूर्खता को हराने का इकलौता हथियार है विनम्रता।
दोस्तों, एक बात कहूं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। एक एलीट स्क्रिप्ट राइटर और रिसर्चर के तौर पर मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूंगा, इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ स्टूपिडिटी में इतने सारे महान विचारकों और साइकोलॉजिस्ट्स जैसे डैनियल कैनमन और डैन एरेली के लेख हैं कि इसे सिर्फ 8 चैप्टर्स में समेटना समुद्र को एक बाल्टी में भरने जैसा था। हाँ, मैंने सबसे बड़े और चर्चित लेसन्स कवर कर लिए थे, लेकिन 2 ऐसे बेहद गहरे और छिपे हुए लेसन्स, द कोर रूट्स, अभी भी बाकी हैं, जो असल में हमारी रोजमर्रा की बेवकूफियों का सबसे बड़ा कारण है। अगर आपने इन्हें नहीं समझा तो समझ लीजिए कि आपने इस किताब का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हिस्सा मिस कर दिया। तो चलिए, अपने दिमाग की सीट बेल्ट दोबारा बांध लीजिए। पेश है इस मास्टरपीस के द लॉस्ट चैप्टर्स, बिल्कुल उसी डीप और लाइफ चेंजिंग अंदाज में। चैप्टर 9, द ऑटो पायलट ट्रैप, दिमाग का ऑटो पायलट धोखा। इस किताब में नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनमन के रिसर्च का बहुत गहरा जिक्र है। हम सोचते हैं कि हम अपने सारे फैसले बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारी जिंदगी के 95% फैसले हम बेहोशी या ऑटो पायलट मोड में लेते हैं, और सबसे बड़ी बेवकूफियां इसी ऑटो पायलट मोड में होती हैं। इसे समझने के लिए दिमाग के 2 हिस्सों को जानिए, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 ये बहुत तेज है, इमोशनल है और बिना सोचे काम करता है, जैसे ब्रेक लगाना या गुस्सा करना। सिस्टम 2 ये धीमा है, लॉजिकल है और मेहनत मांगता है, जैसे मैथ्स का सवाल हल करना या कोई बड़ा फैसला लेना। हमारा दिमाग पैदाइशी तौर पर बहुत आलसी है। वो सिस्टम 2 यानी सोचने में एनर्जी खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए वो हर चीज का शॉर्टकट निकालता है, और इसी शॉर्टकट के चक्कर में हम बेवकूफ बनते हैं। आज की डिजिटल दुनिया इसी सिस्टम 1 को हैक करने पर टिकी है। जब आपके पास व्हाट्सएप पर कोई फेक न्यूज या भड़काने वाला मैसेज आता है तो आपका सिस्टम 1 तुरंत एक्टिवेट होता है और आप बिना सोचे उसे 10 ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आप सिर्फ 10 सेकंड रुककर अपने सिस्टम 2 यानी लॉजिक को ऑन कर लें और पूछें क्या ये सच है, तो आप उस बेवकूफी से बच जाएंगे। लेकिन हम सोचना नहीं चाहते, हम सिर्फ रिएक्ट करना चाहते हैं। थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। सोचना मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर लोग सिर्फ जज करते हैं। आज से द रूल ऑफ फ्रिक्शन अपनाएं। जब भी कोई ऐसी खबर सुने जो आपको बहुत गुस्सा दिलाए या कोई ऐसी स्कीम देखें जो रातों रात अमीर बना दे, तो एक्शन लेने के बीच में फ्रिक्शन यानी रुकावट डालें। तुरंत जवाब ना दें, अपने धीमे दिमाग यानी सिस्टम 2 को जागने का मौका दें। चैप्टर 10, द जार्गन इल्यूजन, मुश्किल शब्दों का फरेब। ये इस किताब का एक और जबरदस्त खुलासा है। हम अक्सर मानते हैं कि जो इंसान जितनी मुश्किल भाषा, भारी भरकम शब्द और कॉम्प्लेक्स बातें करता है वो उतना ही बड़ा ज्ञानी होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल शब्दों के पीछे छुपी होती है। इसे इंटेलेक्चुअल इंटिमिडेशन कहते हैं। जब किसी इंसान को किसी विषय की गहरी नॉलेज नहीं होती तो वो अपनी अज्ञानता को भारी भरकम शब्दों के पीछे छुपा लेता है। उसका मकसद आपको समझाना नहीं होता, बल्कि आपको ये महसूस कराना होता है कि आप बेवकूफ हैं और वो बहुत स्मार्ट है। जरा कॉर्पोरेट दुनिया या फाइनेंस मार्केट को देखिए। लोग सिनर्जी, ब्लॉकचेन पैराडाइम शिफ्ट या क्वांटम मैनिफेस्टेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ढोंगी बाबा या फेक गुरु आपको मुश्किल शब्दों में कोई थ्योरी समझाता है जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है, तो आप उससे सवाल पूछने में डरते हैं। आपको लगता है शायद मेरी ही समझ कम है। असल में वो इंसान खुद एक बेवकूफ है जो शब्दों का जाल बुन रहा है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अगर आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद भी नहीं समझे। हमेशा फाइनमैन टेक्निक का इस्तेमाल करें। अगर कोई इंसान आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो उससे कहिए, मुझे ये बात ऐसे समझाओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो समझ लीजिए कि या तो वो खुद कंफ्यूज्ड है या फिर वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस पूरी किताब का सार सिर्फ एक शब्द में टिका है, अवेयरनेस, जागरूकता। बेवकूफी कोई भूत नहीं है जो बाहर से आकर आपको पकड़ लेगा। ये हमारे ही दिमाग का एक डिफॉल्ट मोड है। जिस दिन आप अपने खुद के विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने ईगो को एक तीसरे इंसान की तरह बाहर खड़े होकर देखना शुरू कर देंगे, उसी पल से आप सच में आजाद हो जाएंगे। दोस्तों, इंसान का दिमाग बहुत जल्दी चीजें भूल जाता है, इसलिए मैंने इस पूरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ स्टूपिडिटी और इंसानी मनोविज्ञान के इन सभी गहरे रहस्यों का एक अल्टीमेट मास्टर समरी तैयार किया है। इस हिस्से को आप डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए या हर सुबह उठकर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये जिंदगी की हर मुश्किल, हर धोखे और हर बेवकूफी से बचने का लाइफ लॉन्ग चीट शीट है। चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग के हर दरवाजे को खोल दीजिए। द मास्टर समरी, 11 लाइफ चेंजिंग लेसन्स। लेसन 1, द डनिंग-क्रूगर ट्रैप, अज्ञानता का झूठा आत्मविश्वास। जो इंसान जितना कम जानता है वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अज्ञानी इंसान को अपनी गलतियां देखने की क्षमता ही नहीं होती। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि मुझे सब पता है, वहीं रुक जाइए। वो आपका ज्ञान नहीं, आपका ईगो बोल रहा है। हमेशा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कहने की ताकत रखिए। अज्ञानता का इलाज पढ़ाई है, लेकिन झूठे आत्मविश्वास का कोई इलाज नहीं। लेसन 2,
कंफर्मेशन बायस, होशियार लोगों का अपना जाल। हाई आईक्यू वाले लोग बेवकूफी से नहीं बचते, बल्कि वो अपनी बेवकूफियों को सही साबित करने के लिए बेहतरीन लॉजिक और तर्क गढ़ लेते हैं। वो सिर्फ वही सच देखते हैं जो उन्हें पसंद होता है। हमेशा अपने विचारों को खुद से अलग करके देखिए। खुद से रोज 3 सवाल पूछिए। मैं किन धारणाओं को सच मान रहा हूँ? क्या वो सच में वैलिड है? याद रखिए, यूनिवर्स का सच आपके मानने या ना मानने से नहीं बदलता। ऑल विल बी ट्रूथ इन द यूनिवर्स। लेसन 3, द हर्ड मेंटालिटी, भीड़ का जहर। इंसान जब किसी भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसका पर्सनल आईक्यू 0 हो जाता है। समाज से बाहर निकाले जाने के डर से हम सोशल मीडिया और असल जिंदगी में बिना सोचे समझे भीड़ की नकल करने लगते हैं। अगर सब लोग कुएं में कूद रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कुएं में सोना छुपा है। हमेशा डेविल्स एडवोकेट बनिए। ट्रेंडी बनने से बेहतर है सही और लॉजिकल बना रहना। लेसन 4, अमिगडला हाईजैक, भावनाओं का अंधापन। गुस्सा, लालच या डर, ये 3 भावनाएं आपके दिमाग के सोचने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह शट डाउन कर देती हैं। इमोशंस के चरम पर लिया गया हर फैसला बर्बादी लाता है। हॉल्ट याद रखें, जब भावनाएं उफान पर हों तो 24 घंटे का नियम लागू करें। कोई बहस नहीं, कोई बड़ा फैसला नहीं, बस 24 घंटे का मौन। लेसन 5, द अनाटमी ऑफ बुलशिट, दिखावे और बकवास का पर्दाफाश। कुछ लोगों को सच या झूठ से कोई मतलब नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस से आपको इंप्रेस करना और बेवकूफ बनाना होता है। जैसे इंटरनेट के फेक गुरु। किसी के सूट, उसकी कार या उसके कॉन्फिडेंस को उसकी काबिलियत मत मानिए। अगर कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लग रही है तो वो पक्का एक स्कैम है। कट्टर संदेहवाद अपनाएं। लेसन 6, द बैकफायर इफेक्ट, मूर्खों से बहस करने की सजा। अगर आप किसी अहंकारी और मूर्ख इंसान को फैक्ट्स या लॉजिक से हराने की कोशिश करेंगे तो वो सुधरेगा नहीं, बल्कि अपनी गलती पर और ज्यादा कट्टर हो जाएगा। द ग्रे रॉक मेथड, मूर्खों को ज्ञान देकर अपनी मेंटल पीस को आग मत लगाइए। पत्थर की तरह न्यूट्रल हो जाइए। आप सही हैं बोलिए और आगे बढ़ जाइए। अपनी एनर्जी बचाइए। लेसन 7, एनालिसिस पैरालिसिस, परफेक्शन का लकवा। बहुत समझदार लोग ओवर थिंकिंग में इतने उलझ जाते हैं कि वे फेल होने के डर से कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। परफेक्शन एक बहुत खूबसूरत धोखा है। जेफ बेजोस का 70% रूल, 100% जानकारी का इंतजार कभी मत कीजिए। 70% समझ आते ही एक्शन ले लीजिए, बाकी रास्ते में सीख जाएंगे, क्योंकि ज्यादा सोचना भी दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेसन 8, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का झूठा भ्रम। इंसान उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं, जैसे किस्मत, मार्केट या दूसरों की राय। इसी वजह से हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। स्टोइसिज्म अपनाएं, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपकी मेहनत, आपका रिएक्शन, उस पर 100% फोकस करें। जो कंट्रोल में नहीं है उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। लेसन 9, द हेलो इफेक्ट, चेहरे और नाम का धोखा। अगर कोई इंसान एक फील्ड में बहुत सफल है, जैसे कोई एक्टर, तो हम मान लेते हैं कि वे फाइनेंस या मेडिसिन में भी सही बोल रहा होगा। हम लॉजिक भूलकर सिर्फ चेहरे पर भरोसा कर लेते हैं। संदेश को संदेशवाहक से अलग करें। सेपरेट मैसेज फ्रॉम मैसेंजर। सलाह उसी से लें जो उस फील्ड का मास्टर हो। सिर्फ फेमस होने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। लेसन 10, संक कॉस्ट फैलेसी, सच से भागने की कीमत। हम किसी गलत करियर, गलत इन्वेस्टमेंट या टॉक्सिक रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने उसमें अपने 5 साल या लाखों रुपए लगा दिए हैं। हम उस नुकसान को यानी लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहते। जो समय और पैसा डूब गया वो अब वापस नहीं आएगा। उसे संक कॉस्ट मानिए। पुरानी गलतियों को ढोने के बजाय आज एक नई और सही शुरुआत करने की हिम्मत जुटाइए। मैं गलत था कहने में बहुत बड़ी आजादी है। लेसन 11, सिस्टम 1 एंड द जार्गन इल्यूजन, ऑटो पायलट और मुश्किल शब्दों का फरेब। हम अपनी जिंदगी के 95% फैसले बिना सोचे सिस्टम 1 या ऑटो पायलट पर लेते हैं, और जब कोई ढोंगी बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करता है तो हम डर के मारे उसकी बात मान लेते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने लॉजिकल दिमाग को ऑन करें, और अगर कोई आपको कोई बात आसान भाषा में 5 साल के बच्चे की तरह नहीं समझा पा रहा है तो समझ लीजिए कि वो खुद एक बेवकूफ है। फाइनमैन टेक्निक। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी सेकंड्स तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आप कोई आम इंसान नहीं है। आपके अंदर सचमुच खुद को बदलने की एक बहुत गहरी आग है। इस पूरी किताब, इस पूरे मनोविज्ञान के महासागर का अगर मैं सिर्फ एक अंतिम सत्य निकालूं तो वो ये है कि बेवकूफी अज्ञानता का नाम नहीं है, बेवकूफी अहंकार का नाम है। हम सब इंसान हैं, आप, मैं, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, हम सब गलतियां करेंगे। हम सब कभी ना कभी भावनाओं में बहेंगे, गलत फैसले लेंगे और भीड़ का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि यही इंसान होने की निशानी है। लेकिन एक मूर्ख और एक समझदार इंसान में सिर्फ एक ही फर्क होता है,
मूर्ख इंसान अपनी गलती को सही साबित करने के लिए दुनिया से लड़ जाता है और एक समझदार इंसान अपनी गलती को स्वीकार करके खुद से लड़ता है और खुद को बदल लेता है। जिंदगी में कभी भी खुद को कमरे का सबसे समझदार इंसान मत मानिएगा। जिस दिन आपने ये मान लिया, उसी दिन से आपकी मानसिक मौत शुरू हो जाएगी। हमेशा एक जिज्ञासु बच्चे की तरह रहिए, जिसका दिमाग हमेशा खुला रहता है। अपनी मान्यताओं यानी अजम्पशंस को रोज चुनौती दीजिए। अपने ईगो को अपनी जेब में रखिए और अपनी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। याद रखिए, ब्रह्मांड के सामने हम बहुत छोटे हैं और ब्रह्मांड का सत्य यानी द यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे अहंकार से बहुत बड़ा है। आज से एक वादा खुद से कीजिए, मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, मैं उन्हें अपनाऊंगा, उनसे सीखूंगा और हर सुबह पिछले दिन से बेहतर इंसान बनूंगा। अगर आज की ये मास्टर क्लास ने आपके अंदर की कोई पुरानी आवाज जगाई है, आपको जिंदगी को देखने का एक नया चश्मा दिया है, तो इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा। इसे अपने परिवार के हर ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को डिकोड करते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट लेता हूं आपसे विदा। अपने ईगो से आजाद रहिए, हमेशा सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाते रहिए। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद।